नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस हटल करेंगे, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहां भी आपका सीटीपी आता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ और यूपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? क्या सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक का है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है आपका। सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्क्रीनर ने दिया था और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, लेकिन सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था, ये कोहलर ने दिया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, किसने कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल ने नहीं दिया था। हल ने क्या दिया था? हल ने जो दिया था प्रबलन का सिद्धांत दिया था। हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था, तो ये ऑप्शन नंबर का दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास और वुडवर्थ। तो इसमें बात दोस्तों की जा रही है कि सृजन शास्त्र के पिता, तो ये है आपका गाल्टन को सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने 1853 ईस्वी में सृजनकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया और सृजन शास्त्र में मानव के अनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ग्रंथियों के आधार पर किसने की थी? तो आपका ग्रंथियों के आधार पर दोस्तों हो जाएगा कायनन ने ग्रंथियों के आधार पर की थी व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, या कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको जो है याद रखना दोस्तों। अगला है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित है? तो विद्रोह की भावना, विद्रोह कब पैदा करते हैं बालक? तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि विद्रोह जो है पूर्व किशोरावस्था में, जब बालक किशोर रहता है तभी विद्रोह की भावना प्रकट होती है। वो करना कुछ चाहता है लेकिन माँ बाप कुछ और कहते हैं, तो इसी अवस्था में ये विद्रोह की भावना प्रकट होती है, जो पूर्व किशोरावस्था होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसकी उम्र प्राय दोस्तों 10 से 14 मानी गई है और इस उम्र में बच्चों में के शारीरिक एवं मानसिक संरचना में तीव्र परिवर्तन होता है और इस उम्र में बच्चों में स्वयं की पहचान की भावना विकसित होती है। इसी कारण पूर्व किशोरावस्था में बच्चों को विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, सीखने की युवा अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ये यूपी टेट में कई बार आ चुका है और अन्य एग्जामों भी, राज्य के स्टेटों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका कथन किसका है? तो ये कथन आपका दोस्तों हो जाएगा सीखने का पठार, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। बुद्धिलब्ध सीखने का सूत्र है, क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा बुद्धिलब्ध सीखने का सूत्र हो जाएगा मानसिक आयोग गुणे वास्तविक आयोग गुणे 100। ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही बुद्धिलब्ध का सूत्र होता है, इससे जो है बुद्धिलब्ध ज्ञात की जा सकती है इस सूत्र के माध्यम से। अगला है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहां बात की जा रही है सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दोस्तों क्या कोहलर ने दिया था, या पावलोव ने, या गेस्टाल्ट ने, या थार्नडाइक ने? तो ये सिद्धांत आपका दिया था थार्नडाइक ने
सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने 3 प्राथमिक नियम और 5 गौड़ नियम को भी बताया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, सामान्य संयुक्त कोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य संयुक्त कोष में ये होती है 23 जोड़ी दोस्तों, 23 जोड़ी संख्या होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ये दोस्तों किया था स्क्रीनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो स्क्रीनर ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला पैरा दोस्तों है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर आपका संबंधित है अधिगम का सिद्धांत से। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्रिस्टलीय प्रतिमान। यहाँ बात करें क्रिस्टलीय प्रतिमान बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक है दोस्तों कौन? ये कार्टल माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेगन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? मानसिक प्रयोग निम्न में से किसने सुधार हेतु किया था दोस्तों? यह बात की जा रही सुधार हेतु, तो ऑप्शन नंबर ये सृजनात्मकता हेतु किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोल्डमैन आपके जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन? गोल्डमैन, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही रहेगा, क्योंकि डैनियल गोल्डमैन का संबंध इसी से है, संवेगात्मक बुद्धि से। और संवेगात्मक बुद्धि व्यक्तियों की अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचानने की क्षमता है। इसके द्वारा कोई व्यक्ति भावात्मक जानकारी का उपयोग सोच और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए करता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले कई पार्ट मैं आपको दे चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये सारे पार्ट आपके जो है विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जिस प्रकार से टेट में क्वेश्चंस आते हैं उसी प्रकार ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। और इसके अलावा हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ, अगर आप लोग ना देखे हों तो उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा बिहार जीके से संबंधित और बीपीएससी में जो अभी तियरी 4 का होने वाला है उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं देता हूँ। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे क्लास देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको आने वाले एग्जामों में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।